और जैसे कि झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है। आपको सीधा ले चलेंगे झारखंड, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई चाहे वो लड़ाई भारत की आजादी की हो, चाहे वो लड़ाई भारत की संस्कृति की हो, चाहे वो लड़ाई भारत की संस्कृति के साथ साथ अस्मिता की हो, हमारे आदिवासी भाइयों ने मुख्य धारा में शामिल होकर के देश की अस्मिता, देश की आजादी, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर किया, लेकिन भारत के आन बान शान के लिए कभी भी समझौता नहीं किया, उसको मुख्य धारा में आगे बढ़ाने का काम। और इसीलिए आज मैं जब यहां पर आया हूं तो भगवान बिरसा मुंडा को याद करता हूं। जब मैं यहां पर आया हूं तो हमारे फोटो हो को याद करता हूं। जब मैं यहां पर आया हूं तो तिलका महाजीत को याद करता हूं। जब मैं यहां पर आया हूं तो चांद भैरव को याद करता हूं। जब मैं यहां पर आया हूं तो नीलांबर और पीतांबर को याद करता हूं। और जब मैं यहां पर आया हूं तो सिद्धो कान्हो की गाथा को याद करके नमन करता हूं। ऐसी इतिहास इस बात का गवाह है कि झारखंड ने, झारखंड के वीर ने, झारखंड की वीरांगनाओं ने झारखंड की अस्मिता के साथ साथ अपने अत्याचार, अपने धरती पर जब भी कोई अत्याचारी हुआ और अत्याचार करने का प्रयास किया तो उसको उखाड़ फेंकने में कोई देर और कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये झारखंड का इतिहास। और अब समय आ गया है एक बार फिर जब आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के अत्याचार से आपको मुक्ति दिलानी है और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है, इस बात का आपको संकल्प लेना है। आपका जो मैं जोश देख रहा हूं, आपका जो मैं उत्साह देख रहा हूं, और जब मुझे चौधरी साहब और सुनीता जी जब गुलदस्ता दे रहे थे तो मैं जब तालियों की आवाज सुन रहा था, उस तालियों की आवाज की गड़गड़ाहट से मैं ये सुनिश्चित होता है कि आपने सुनीता जी को विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है। इस बात को और 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसपी की सरकार 23 तारीख को झारखंड की धरती पर विराजमान हो जाएगी। इस बात का मुझे विश्वास है। ये जो तालियों की गूंज है ये इस कारण से है क्योंकि आप जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने 10 साल में किस तरीके से भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। आप जानते हैं कि 10 साल में किस तरीके से झारखंड को केंद्र के सरकार के मदद के द्वारा मुख्य धारा में लाने का प्रयास हुआ है। ये गूंज इस कारण से भी बचती है क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। और इसलिए रामगढ़ की जनता ने इस बार डबल इंजन की सरकार का संकल्प ले लिया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि 70 साल से ज्यादा आपने दूसरी सरकारें देखी, हमें तो पूर्ण राज करने का मौका 5 साल मिला, लेकिन आपने देखा कि जनजाति भाइयों के लिए, उनके गौरव के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर जनजाति गौरव दिवस के रंग पे हमारे आदिवासी भाइयों को गौरवान्वित किया तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री। आपने देखा कि अभी 15 तारीख को जब हम
भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म दिवस होगा।